लोगों का हो जाए तो रखेगा, ठीक है, या फिर मैं वेट करूँ, बता दो। तो ये हमारा टॉपिक है ड्राइंग, ठीक है। तो ड्राइंग क्या होती है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में सबसे एसेंशियल प्रोसेस होती है। हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, साइज रिडक्शन पढ़ा था, ठीक है, साइज कम्युनिकेशन पढ़ा था, फिर सीलिंग सिफ्टिंग पढ़ा था, और फिर अभी हम फिल्ट्रेशन वगैरह पढ़ेंगे। तो ऐसे इसमें एक ही प्रोसेस आती है ड्राइंग। कोई भी प्रोडक्ट हमारा बन जाता है या फिर इन बिटवीन, है ना, ड्राइंग प्रोसेस एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है। जैसे हम टैबलेट भी बनाते हैं ना, टैबलेट बनाने में हमें क्या नीड होती है, ग्रैन्यूल्स हम फॉर्म करते हैं। ग्रैन्यूल्स जैसे वेट ग्रैन्युलेशन से हमें ग्रैन्यूल्स फॉर्म करेंगे, उसके बाद क्या होती है, उसमें ड्राइंग एसेंशियल होती है। हमने क्या पढ़ा था, एक्सट्रैक्शन पढ़ा था। एक्सट्रैक्शन में मैंने क्या बोला था, जब हमने कोई भी लिक्विड को एक्सट्रैक्ट कर लिया, उसके बाद हमको वो कंसनट्रेटेड फॉर्म में चाहिए। कंसनट्रेटेड कैसे होगा, अगेन ड्राइंग से होगा। तो हम जैसे नॉर्मल हम ड्राइंग वर्ड से क्या समझते हैं कि हमने किसी भी चीज़ को गर्म किया, इवेपोरेट किया, सुखा दिया। बट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हमारा क्या होता है कि ड्राइंग की वेरियस मेथड्स होती है, ठीक है। हमारा जो प्रोडक्ट है, डिजायरेबल प्रोडक्ट है, उसकी नीड के अकॉर्डिंग हम डिफरेंट टाइप की ड्राइड यूज करते हैं, ठीक है। सो देयर आर वेरियस टाइप ऑफ ड्राइड्स इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो पहला मैंने लिखा फ्लूइडाइज्ड वेट ड्राइड, एफबीडी, दिस वन इज एफबीडी, फ्लूइडाइज्ड वेट ड्राइड, फिर दूसरा है स्प्रे ड्राइड, फिर है फ्रीज ड्राइड, फिर है स्प्रे ड्राइड, फिर है ड्रम ड्राइड, फिर है वैक्यूम ड्राइड, ठीक है। ये मैंने आपको ऐसे ही लिख दिया ताकि आपको पता हो कि कितने टाइप के ड्राइड्स होते हैं, इवन इससे ज़्यादा होते हैं, ठीक है, और भी होते हैं। मैंने मेन वाले लिख दिए हैं, और इसमें से भी आपके सिलेबस में ओनली 2 हैं, ठीक है, मेंशन किए। एक एफबीडी मेंशन है और एक आपका फ्रीज ड्राइड है, ठीक है। बट आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए सबके बारे में। तो जो एफबीडी है उसको तो हम डिटेल में पढ़ेंगे। स्प्रे ड्राइड क्या होता है, एज ए नेम सजेस्ट, इसमें क्या होता है, डिफरेंट ट्रेस लगी रहती है, और उसमें क्या होता है, साइड बाई साइड फैन लगे रहते हैं। जैसे आपने वो देखा होगा कहीं पे, जैसे बड़ी कोई फूड फैक्ट्री होती है ना, या फिर कोई मिठाई की दुकान, जहाँ पे बेकिंग वगैरह होती है ना, बेकरी होती है, तो वहाँ पे जहाँ पे लार्ज स्केल की बेकरी होती है, तो वहाँ पे कौन सी ड्राइड लगे रहते हैं, ट्रे ड्राइड लगे रहते हैं। उसमें क्या होती है, डिफरेंट शेल्फ्स होती हैं, शेल्फ लगी रहती है, वहाँ पे कोई हीटिंग सोर्स होता है, फिर देन हमारे जो है सर्कुलेट एक फैन लगे रहते हैं ना साइड बाई साइड, जैसे उसकी ट्रे लगी होगी ना, पेड़ के साइड बाई साइड यहाँ पर फैन लगे होंगे। जैसे कोई भी हीटिंग सोर्स है, यहाँ पे हीटिंग रॉड्स है, ठीक है, वो रॉड क्या करेंगे, हीट करेंगे। अब हीट एक ही जगह पे ज़्यादा ना हो जाए, इसके लिए क्या होता है, हीट के लिए सर्कुलेटिंग फैन लगे रहते हैं, तो वो ऐसे 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 करके क्या करेंगे, हीट को सर्कुलेट करेंगे, तो क्या होगा, हमारा इवन ड्राइंग होगी, ठीक है, इवन बेकिंग होगी, जिस भी प्रोसेस के लिए हम उसको यूज़ कर रहे हैं। आपका सिलेबस में नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए क्योंकि ईजी चीज़ है, ठीक है। उसके बाद फ्रीज ड्राइड है, फ्रीज ड्राइड हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। स्प्रे ड्राइड क्या होता है, स्प्रे ड्राइड से जो हमारे लैक्टोज वाले प्रोडक्ट होते हैं ना, डेली प्रोडक्ट, उनको हम ड्राई करते हैं, ठीक है। इसमें एक वो क्या होता है, न्यूमेटिंग कुछ तो बोलते हैं उसको, कुछ होता है, मतलब मैं सॉरी में वर्ड बोल रही हूँ, वो एक स्प्रे के फॉर्म में ड्राई करता है, ठीक है। इसके बाद है हमारा ड्रम ड्रायर। ड्रम ड्रायर क्या होता है कि एक गोल सा ड्रम के शेप का कुछ होता है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, एयर सर्कुलेट होती है और वो मूव करता है, ठीक है, मतलब एक ड्रम के शेप का होता है, ऐसे उसके नाम से पता चला, तो ड्रम होता है, उसके अंदर क्या करते हैं, ड्राई करते हैं। फिर हमारा वैक्यूम ड्रायर। वैक्यूम ड्रायर में क्या होता है, वैक्यूम में अप्लाई करते हैं, जिससे क्या होता है, ड्राइंग की प्रोसेस फास्ट हो जाती है। जो भी थर्मोलेबाइल सब्सटेंस होते हैं ना, जो हीट सेंसिटिव होते हैं, उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, एक वैक्यूम ड्रायर यूज़ करते हैं, एक फ्रीज ड्रायर यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें अभी मैं तुमको थोड़ा सा इसमें मेरे को स्प्रे ड्राइंग का किया है, मैं तुमको देख के बताऊंगी, ठीक है। वैसे है नहीं तुम्हारे सिलेबस में, बट मैं तुमको थोड़ा बहुत देख के बताऊंगी। उसमें जितना होता है कि जो लैक्टोज वगैरह होते हैं उनकी ड्राइंग के लिए यूज़ होता है। अब हम आते हैं अपने सिलेबस में, जो हमारे सिलेबस में मेंशन किया हुआ है, वो क्या हमारा एफबीडी है और फ्रीज ड्राइड है, ठीक है। बाकी हम इरेज कर देंगे। एफबीडी हमारा क्या होता है, फ्लूइडाइज्ड वेट ड्राइड होता है। ये किससे बना होता है, इसका आउटर कवर किससे बना होता है, स्टेनलेस स्टील से बना होता है, ठीक। ये हमारा मेनली पहले हम जान लेते हैं कि हमारा किस चीज़ में काम आता है। ये जो हमारे फ्री फ्लोइंग पाउडर जब हमें ऑब्टेन करने होते हैं ना, हम एफबीडी को यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, नीचे से ये मैंने दिखा दिया ना, ये हीटर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई हमारे हीटिंग सिस्टम है, हीटिंग रॉड्स लगी हुई है, नीचे से हमारी एयर आएगी, ठीक है। यहाँ पे सील्स लगी है, सील्स लगी होती है, ठीक है। यहाँ पर हमारा रॉड है, यहाँ से हमारी एयर इनलेट की, हमारी हॉट एयर ऊपर जा रही है, ठीक है। यहाँ से एक एयर आई प्रेशर में, अब ये एयर हीटर के कांटेक्ट में आई तो हमारी एयर क्या हो गई, गर्म हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या होगी, ये अपवर्ड जाएगी तो हमारा यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर पाउडर लोड किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे एक प्री फिल्टर भी लगा देता है, प्री फिल्टर बोलो, सील बोलो, मतलब कि
हवा तुम्हारी छन के जाएगी। इसका प्री फिल्टर का यहाँ पे क्या पर्पज है, ताकि जो हमारे एयर है, एयर में कोई कंटामिनेशन ना हो, कोई भी पार्टिकल हो, अनवांटेड पार्टिकल हो, ये उनको रिमूव कर देगा, ठीक है, प्री फिल्टर। यहाँ पर से हमारी फिल्टर एयर ऊपर गई। अब हमारे बेड में क्या रखा हुआ है, पाउडर रखा हुआ है, ठीक है। अब एयर एक प्रेशर के साथ ऊपर जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, टर्बुलेंट फ्लो बनेगा, ठीक है। तो हमारे पार्टिकल जितने भी होंगे फ्लूइडाइज्ड हो जाएंगे, इसलिए इसका नाम फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर है। नाम समझे तुम्हारा, फ्लूइडाइज्ड क्यों है, क्योंकि टर्बुलेंट एयर आई ना, उनने पाउडर को मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला, तो क्या हो गया, पूरे हमारे बेड में पाउडर फ्लूइडाइज्ड हो गए, इसलिए फ्लूइडाइज्ड बेड है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ईच पार्टिकल को वो हीट प्रोवाइड करेगा, जिससे क्या होगा, हमारा एक एक पार्टिकल जो है ड्राई हो जाएगा। ये ऊपर से क्लोज सिस्टम होता है, ठीक है। बट यहाँ पे हमारा एक और वो लगा रहता है, एक इंडक्शन फैन लगा रहता है। इंडक्शन फैन का क्या काम होता है, जो भी मॉइस्ट एयर है, यहाँ पर उसने मॉइस्ट पाउडर के कांटेक्ट में आया, तो हमारी एयर की तो हॉट एयर की थोड़ा सा मॉइस्ट होगी, ठीक है। और मॉइस्ट एयर को ये क्या करेगा, हमारा इंडक्शन फैन आउट कर देगा, ठीक है। और एक इसका दूसरा पर्पज ये होता है कि जो नीचे से आती है उसको जो हॉट एयर आ रही है उसको अपवर्ड फ्लो कराना और थ्रू आउट द बेड सर्कुलेट कराना। समझ में आया, इतना ही होता है। जो हमारे पाउडर होते हैं ना, कभी भी हमको कोई फ्री फ्लोइंग पाउडर चाहिए होता है, फ्री फ्लोइंग नेचर का, तो हम क्या वहाँ पे क्या करते हैं, एफबीडी यूज करते हैं। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ड्रायर है, ठीक है। एक बार मैं देख लेती हूँ दोबारा कोई पॉइंट इसमें। इसमें भी सब है, खान का लिखा है, फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग ड्राइंग चैम्बर इज रिमूव्ड। जहाँ पर ड्राइंग चैम्बर हो रहा है, इसको ऊपर से हटा देंगे, फिर हम इसमें पाउडर लोड कर देंगे, ठीक है। ये सब कहानी है, मेन इसका ये है, ठीक है। फूड आइडिया मैंने तुमको दिखाई दिया। अब इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, 5 kg to 200 kg हम इसमें ड्राई कर सकते हैं। 5 kg to 200 kg हम इसमें ड्राई कर सकते हैं, ठीक है। इसकी कैपेसिटी है, ठीक। और हम उसको टाइम कितना देना होता है, अराउंड 20 to 40 मिनट्स। अब इसके एडवांटेज लिखेंगे हम। एडवांटेज में फिर यही आएगा कि इसका जो टाइमिंग होगी वो कम होगी है, अराउंड 20 to 40 मिनट्स कंपेयर विद द सर्वल आवर्स ऑफ ट्रे ड्रायर्स। ये कहना चाह रहे हैं कि ट्रे ड्रायर्स में बहुत टाइम लगता है, बट अगर हम ट्रे ड्रायर्स को कंपेयर करें तो इसमें बहुत कम टाइम लगता है, अराउंड 20 to 40 मिनट्स। The second point is drying takes place from individual particle and not from the whole bed। मतलब कि एक एक पार्टिकल को ड्राई कर रही है, वो सारे पूरे हॉट एयर हर एक पार्टिकल की कांटेक्ट में आ रही है ना। The temperature of a fluidized bed, next step, is uniform and can be controlled to the desired temperature। रिपीट करना, अच्छा हाँ, ये तो और अच्छी बात है, मैं तो ऐसा चाहती हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि टेम्परेचर डिसाइड होता है, हम अपने अकॉर्डिंग टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। ये फैसिलिटी हमको ड्रम ड्राइव में इतनी नहीं मिलती, ठीक है, ऐसा लिखा नहीं है, बट मैं वैसे बता रही हूँ। और नेक्स्ट है फ्री फ्लोइंग प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस। फ्री फ्लोइंग मतलब समझते हो, मतलब कि एकदम से खरखरा सा, बिल्कुल भी मॉइस्चर, हाँ एडवांटेज में, ठीक है। सिंस द कंटेनर्स आर मोबाइल व्हिच मेक्स हैंडलिंग इजी, देयरबाय लेबर कॉस्ट इज रिड्यूस्ड, ठीक है। ये जो कंटेनर होता है अपने आप में मोबाइल होता है, ठीक है, मतलब कि इसको कोई मैन्युअली आपको हैंड से ऑपरेट नहीं करना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि आप इसको घुमा रहे हो या एयर को प्रेशर के साथ आपको ही फ्लो कराना है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये क्या होता है, ऑटोमेटिक कंडक्ट होता है, तो ये इसका एडवांटेज है। और कोई भी चीज़ ऑटोमेटिक होती है तो उसमें क्या होता है, लेबर कॉस्ट नहीं होता है। लेबर कॉस्ट नहीं हुआ तो क्या होगा, उसको इकोनॉमिकल बनाएगा, ठीक है। ड्यू टू शॉर्ट ड्राइंग टाइम द यूनिट हैज हाई आउटपुट, बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, जिसका आउटपुट ज़्यादा होता है, ठीक है। अगेन हम क्या कर सकते हैं, दूसरा बैच इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं, फिर देन थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है, जो ये जो टर्बुलेंस कॉज हो रहा था ना, उसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा फाइन पार्टिकल प्रोड्यूस हो जाते हैं, तो हमारे पार्टिकल साइज क्या होता है और ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। हो सकता है कि हमें जितना हमने इंस्टॉल किया था, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब हमको लास्ट में ऑप्टेन हो, प्रोडक्ट ऑप्टेन हो, वो उसका साइज उतना ही रिटेन रहे, बट इसमें ऐसा नहीं होगा। क्यों, क्या होगा इसमें, क्या होगा, हमने जो पढ़ा था ना साइज रिडक्शन पढ़ा था, तो पार्टिकल में क्या होता है, क्या होता था बताओ, हाँ इम्पैक्ट होता था या एडिशन होता था, मतलब यहाँ पे होता है पार्टिकल और पार्टिकल के बीच में एट्रैक्शन होता है, इम्पैक्ट होता है किसी थर्ड पार्टी की, ठीक है। तो पार्टिकल
अगर यहाँ पे एडिशन होगा तो क्या होगा, हमारा साइज क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। और ठीक है, और इसका नेक्स्ट डिसएडवांटेज ये है कि अगर हम बहुत ज़्यादा वेट ग्रेन्यूल्स को लेंगे, ठीक है, अगर हमारा पाउडर बहुत ज़्यादा गीला है, वेट है, तो क्या होगा, ड्राइंग क्या होगी, इनसफिशिएंट होगी, तो हमको डिजायरेबल प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। ऐसे इमेजिन करो तुमने बहुत ज़्यादा गीला पाउडर इसमें रख दिया है, तुम कितनी भी हवा दे दोगे पाउडर को छोड़ना चाहिए। लाइट मॉइस्चर जिस चीज़ में होगा उन पाउडरों के लिए क्या है, यूजफुल है। ठीक है, और इसमें एक और है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज डेवलप हो जाएगा अगर पार्टिकल पार्टिकल वो करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, तो क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज इसमें डेवलप हो जाएगा। इतना ही है इसमें, समझिए। दोबारा बताओ, नीचे हीटर लगे होते हैं, ठीक है, हॉट तुम्हारा नॉर्मल एयर आएगी, ठीक है, एयर पहले तुम्हारी नॉर्मल आ रही है, हॉट हीटर की तुम्हारे कांटेक्ट में आएगी, तो एयर क्या होगी, तुम्हारी हॉट हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, फिर क्या होगी, फर्दर वो जब अपवर्ड मूव करेगी, एक प्रेशर, यहाँ पर एक कोई प्रेशर सिस्टम भी लगा हुआ है, जिसकी वजह से क्या होगा, वो बहुत प्रेशर के साथ ऊपर को जाएगी, उस प्रेशर के साथ ऊपर को जाएगी, तो क्या होगा, जो हमारा बेड ना हमने पाउडर जो इंस्टॉल किया है वो क्या होगा, ऊपर की तरफ अपवर्ड मूव करेगा, एक टर्बुलेंट फ्लो होगा, जिससे क्या होगा, हमारे पाउडर जो भी फ्लूइडाइज स्टेट में आ जाएंगे, डिस्पर्स हो जाएंगे ना पूरे, उससे क्या होगा कि हमारे इवन ड्राइंग होगी, ठीक है, हर एक ईच पार्टिकल की ड्राइंग होगी। उसके बाद हमारा जो इंडक्शन फैन लगा है वो क्या करेगा, जो हमारे मॉइस्ट एयर है, ठीक है, जिस जो एयर में हमारा मॉइस्चर होगा उसको बाहर कर देगा। उसके बाद क्या होगा, हमारा एक फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, जो हमारा फ्री फ्लोइंग पाउडर है उसका हम क्या करेंगे, कलेक्शन करेंगे। इसके बाद है हमारा फ्रीज ड्रायर है, आया है सबको। इधर आपने एयर फ्लो, एयर आउटलेट एंड रेगुलेटर ये डिनोट किया है ना यहाँ पे। हाँ, अलग अलग है वो सब ना। हाँ, वो अलग है, एयर फ्लो को रेगुलेट करेगा। हाँ, एक जैसे एयर फ्लो रेगुलेटर है, जैसे मैंने यहाँ पे एक और चीज भी लिखी है, ऐसे उसकी पार्ट बन जाते हैं, जैसे आप यहीं पे मोटर मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, मोटर आप यहाँ पे भी बना सकते हैं, यहाँ पे भी बना सकते हैं, कहीं पे भी बना सकते हैं। अलग अलग पार्ट, आउटलेट अलग होगा, रेगुलेटर एंड एयर फ्लो तो एक ही होगा। जैसे आप कहीं पे बना रहे हैं ना, तो आप कहीं पे क्या बना सकते हैं, यहाँ पे इनलेट भी दिखा सकते हैं, दिखाने को मैंने इसके की वो बनाए, की पॉइंट्स बनाए, और वो मॉइस्ट एयर तो आउट हो जाती है, हॉट एयर मॉइस्ट एयर आउट हो जाती है। इंडक्शन फैन के मैंने बोला दो काम होते हैं, एक तो मॉइस्ट एयर है जो उसको आउट कर देगा, एक जो नीचे से हॉट एयर आ रही है उसको क्या करेगा, अपवर्ड पुल करता है, ये काम होता है इसका। ठीक है, अब ये फ्रीज ड्राइंग, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना, दोनों इंपॉर्टेंट है वैसे तो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो भी इंपॉर्टेंट भी होता है, दो ही तो दे रखी है।
फ्रीज ड्राइंग है हमारा, इसको हम सेकंड इसका सिंबल क्या होता है, लाइव रिलाइजेशन भी बोलते हैं, लाइव रिलाइजेटर होता है ये, ठीक है। अब इसका डायग्राम और तुमको नीट एंड क्लीन नहीं मिल जाएगा कि देख लेना, उससे ऐसा ही कर पाया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, फ्रीज ड्राइंग हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, जहाँ पर हमारा हीट सेंसिटिव कोई भी प्रोडक्ट होगा ना। और प्लस क्या होता है कि थोड़ा एक महंगा अपैरेटस होता है, यहाँ पे तुमको मिलेगा नहीं। जैसे कोई बायोटेक कैंपस या बायोटेक के तुम कॉलेजेस में जाओगे, जहाँ पे क्या होगा, कोई या फिर बायोटेक की लैब्स होंगी जहाँ पे ह्यूमन सीरा ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट को वो आइसोलेट कर रहे होते हैं, वहाँ पे ये होता है, ठीक है। तो ये किसमें यूज़ होता है, हमारा जो वैक्सीन होती है, सीरा होती है, ब्लड होता है, ठीक है, एल्ब्यूमिन वगैरह होता है, उनको ड्राई करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फ्रीज ड्राई यूज़ करते हैं। तो वैक्सीन सीरा क्या होता है, अपने आप में महंगी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो कॉस्टली प्रोडक्ट को, जो भी प्रोडक्ट थर्मोलेबाइल है, एक्सपेंसिव है, ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, फ्रीज ड्राई को यूज़ करते हैं। ये तो थी इसके यूज़ की बात, ठीक। इसका पहले जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुई थी तो फर्स्ट टाइम पे इसका यूज़ किया गया था, ठीक। इसका प्रिंसिपल क्या होता है हमारा, इसका प्रिंसिपल होता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन समझते हैं सभी, बताओ। सब्लिमेशन, हाँ, basically the process of converting solid into liquid into vapor, not attending the liquid phase. ठीक, बिल्कुल। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारा प्रोडक्ट होता है ना, उसको हम डीप फ्रोज कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारी जो प्रोसेस होती है सब्लिमेशन की, वो टेक प्लेस करती है। एक तो हम उसमें क्या करते हैं, हमारा जो भी प्रोडक्ट हमने यहाँ पर रखा हुआ है वो क्या होगा, पहले से डीप फ्रीज होगा, डीप फ्रोजन होगा। उसमें हम क्या करते हैं, वैक्यूम अप्लाई करते हैं, ठीक है। वैक्यूम का यहाँ पे क्या रोल होता है, एक तो हमारा जो भी प्रोडक्ट है उसको श्रिंकेज नहीं होने देता प्रोडक्ट का, प्लस जो भी हमारा सेलुलर स्ट्रक्चर होता है ना उसका, उसमें कोई शेप को चेंज नहीं होने देता, ये हमारा वैक्यूम का काम होता है। अब हमारा क्या होता है कि जैसे हमने जो सॉलिड है हमने उसको क्या कर दिया, फ्रोज कर दिया, उसके बाद क्या करते हैं, हम उसको बिलो द ट्रिपल पॉइंट, बिलो द ट्रिपल पॉइंट लिख लेना, मैंने लिखा नहीं। बिलो द ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, हमारा जो प्रेशर होता है 4.579 mmHg होता है, और उसमें हमारा टेम्परेचर कितना होता है, 0.0099 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इतनी हमको कंडीशन मेंटेन करनी होती है इस प्रेशर और इस टेम्परेचर पर। हम क्या करते हैं, उसमें हीट अप्लाई करते हैं, तो हमारा जो प्रोडक्ट होता है डायरेक्टली क्या होता है, उसमें से लिक्विड सब्लाइम हो जाती है, ठीक है। उसमें से क्या होगा, वेपर फॉर्म में वो उड़ जाएगी और हमको क्या मिलता है, हमारा ड्राई प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। अब हमारे जो होता है इसमें क्या होता है, इसको इस प्रोसेस को करने में हमारे बहुत सारे सर्वल स्टेप्स होते हैं। वो क्या होता है, पहला होता है प्री ट्रीटमेंट होता है। प्री ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, हमारा जो प्रोडक्ट है, जैसे सपोज करो कि वो बहुत ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में है, तो हम उसको प्री ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, थोड़ा सा हम उसको कंसनट्रेटेड फॉर्म में ले आएंगे, ताकि हमको ड्राइंग में आसानी हो जाए। हम उसको फ्रोज करें तो और इजी पड़ जाए ना। अगर उसमें हम उसको प्री कंसनट्रेट नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारा ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा, समझ रहे हैं आप। तो हम उसको प्री ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, हम उसको प्री कंसनट्रेट कर देते हैं। उसके बाद सेकंड स्टेप आता है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग में क्या करते हैं, हम डीप फ्रीजिंग करते हैं उसकी, -50 डिग्री सेल्सियस से -80 डिग्री सेल्सियस, समझ लो कितना कम टेम्परेचर है, इतने में उसको रखते हैं। उसके बाद हमारी होती है प्राइमरी ड्राइंग। प्राइमरी ड्राइंग में हम क्या करते हैं, प्रेशर को बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर देते हैं, और सेकेंडरी ड्राइंग में हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को हम इंक्रीज कर देते हैं। समझ में आ रहा है, थोड़ा सा टिपिकल है। चलो मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, ठीक है। फ्रीज ड्राइंग में हमारा क्या होता है, ये हमारे थर्मोलेबाइल जो हीट सेंसिटिव प्रोडक्ट होते हैं उनके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, इसका प्रिंसिपल क्या होता है, बेसिक प्रिंसिपल इसका हमारा सब्लिमेशन होता है। जो हमारा प्रोडक्ट है हमने उसको क्या कर दिया, डीप फ्रीज कर दिया, ठीक है। डीप फ्रोजन करने के बाद हम उसमें क्या करेंगे, वैक्यूम प्लस हीट अप्लाई करेंगे। उससे हमारा क्या होगा, जो हमारा उसमें मॉइस्चर होगा वो लिक्विड स्टेट में ना आके, जो फ्रोजन है ना, फ्रोजन का जो लिक्विड है उसके अंदर, वो लिक्विड स्टेट में आएगा नहीं, वो डायरेक्ट वेपराइज हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या मिलेगा, कंसनट्रेटेड जो भी हमारा प्रोडक्ट है वो हमको ऑब्टेन हो जाएगा। सिंपल सी कहानी है, बस इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि डिफरेंट यूनिट लगी हुई है। आप तुम थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के कैसे भी बना सकते हो। जैसे मेरी बुक पे बना हुआ है ये जो मेरे लिखी मत है कि इसमें ये वाला बना था, मुझे आज तक समझ नहीं आया, ये मैंने फोन में किया हुआ है, क्योंकि इसमें क्या था कि कंप्रेसर वगैरह रखे हुए थे और इसी कंप्रेसर को मेंशन ही नहीं किया था, तो ये मैंने फोन से निकाला, जो भी मैं अपने टाइम पर पढ़ती थी वो ये वाला है, तो ये मेरे को ईजी लगता है। ऐसे ही तुम कोई और भी स्ट्रक्चर ले सकते हो। तुमको जो भी तुम्हारा कोई भी जो होता है ना इंस्ट्रूमेंट होता है, इक्विपमेंट होता है, तुमको उसके पार्ट पता होने चाहिए, मेंशन तुम कहीं भी कर सकते हो,
अब ऐसा नहीं कि बहुत ही आड़ा टेढ़ा उल्टा सीधा तुम दिखा रहे हो। अब जैसे मैंने तुमको फ्रीज ड्राइड बताया, ठीक है, सपोज करो मैं इसको नहीं देखती हूँ, एक जगह इसमें मैंने बोला कि हम वैक्यूम अप्लाई कर रहे हैं। वैक्यूम हम क्यों अप्लाई कर रहे हैं? ताकि जो हमारा प्रोडक्ट है उसके जो सेल है ना उसमें श्रिंकेज हो, ठीक है, और वो अपना साइज और शेप जो है वो रिटेन रखे। वैक्यूम का काम था, ठीक है। प्लस वैक्यूम का एक और काम होता है कि वो डायरेक्टली जो सब्लिमेशन वाली प्रोसेस होता है उसको ये करवाता है, ठीक है। तो हमको पता है कि वैक्यूम एक इस पे लगा हुआ है। अब वैक्यूम भी यहाँ पे लगा हुआ है, इसको हटाने में कहीं यहाँ पे भी लगा दूँ, मैंने गोल करके ऐसा बनाया है। अगर मैं 2 गोल बना के बीच में ऐसे करके इसको भी वैक्यूम लिखूँ तो फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ऑनली ट्रायंगल बना दूँ तो फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। पार्ट तुमको पता होना चाहिए। एक कंडेंसर लगा होगा, ठीक है, एक इसमें क्या लिखा है? रेडिएंट हीट सोर्स लिखा है, ठीक है। रेडिएंट हीट सोर्स की जगह तुम ऑनली हीट सोर्स भी लिख सकते हो, ठीक है, या फिर हीटिंग रॉड भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। एक हीटिंग सोर्स है ना उसके लिए कि जो डायरेक्टली हमको क्या कर रहा है? सब्लिमेशन करा दे रहा है। बीच में मैंने डॉट डॉट करके तुमको प्रोडक्ट दिखा दिया। प्रोडक्ट का तुम शेप चेंज करोगे, कोई फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा। इसके बाद क्या है हमारा कंडेंसर लगा है। अब कंडेंसर अपने आप में समझ में आता है। अगर तुमको थ्योरी पता होगी कि हम इसमें क्या कर रहे हैं, सब्लिमेशन की प्रोसेस हो रही है, सॉलिड क्या हो रहा है, डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो वहाँ पे जहाँ पे भी वेपर में वही चीज़ कन्वर्ट होती है, कंडेंसर तो होता है ना, जिसमें हमारी ड्रॉप्स एक्यूमुलेट होती है, इकट्ठा होती है। जैसे अभी मैं तुमको बोलती हूँ सोक स्लेट में तुमको लेबोरेटरी में दिखाऊंगी। जो सोक स्लेट हमारा अप्रेटिस होता है उसमें भी तो ऊपर कंडेंसर लगा होता है। मतलब कंडेंसर आप समझिए, आपने एक पानी उबालने को कोई भी चीज़ रखी, उसके ऊपर अगर आपने कोई लीड रख दिया कांच का, उसमें जो ड्रॉप्स एक्यूमुलेट हुई हैं, ठीक है, तो वो जो जहाँ पे इकट्ठा होती है उसको हम कंडेंसर बोलते हैं। कंडेंसर में क्या होगा? डायरेक्टली जो भी लिक्विड फॉर्म होगा वो क्या होगा? इकट्ठा होगा। तो इसमें क्या होगा? एक कंडेंसर लगा होगा। इसको हम कंबाइनली रेफ्रिजरेटिंग यूनिट कह दे रहे हैं, ठीक है। नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा, बट एक ये होती है, ठीक है। और मैंने इसको तुमको स्टेप्स बता दी। इसमें क्या स्टेप्स होते हैं? एक हमारा प्री ट्रीटमेंट होता है जिसमें हम उसको क्या करें, प्रोडक्ट को प्री कंसनट्रेट कर देते हैं। उसके बाद क्या हो रहा था, उसकी डीप फ्रीजिंग हो रही थी -50 to -80 डिग्री सेल्सियस में। फिर प्राइमरी ड्राइंग थी एंड सेकेंडरी ड्राइंग थी। प्राइमरी में हम क्या करते हैं, जो प्रेशर होता है उसको हम डिक्रीज कर देते हैं, और सेकेंडरी ड्राइंग में इंक्रीज कर देते हैं। ये जो वैक्यूम होता है ना, वैक्यूम और हीटिंग दोनों का रोल एक ही टाइप का होता है। ये क्या करते हैं? इवेपोरेट कराने का काम करते हैं उसको। डायरेक्टली क्या करते हैं? उसको वेपर में कन्वर्ट करवाते हैं। और दूसरा कुछ एक्स्ट्रा भी है। अब इसकी एप्लीकेशन है, फ्रीज ड्राइंग इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सर्टेन फार्मास्यूटिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स which are thermolabile. It is also used for drying blood, plasma, vitamins, enzyme, hormone and antibodies। मैंने बता दिया तुमको पहले इन 4 चीज़ों के लिए, जो भी एक्सपेंसिव चीज़ें होती है, ठीक है। और फ्रीज ड्राइड प्रोडक्ट क्या होते हैं? ज़्यादा स्टेबल होते हैं इसके कंपैरिजन में वैक्यूम ड्राइड प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में। जो स्प्रे ड्राइड में तुमको बता रही थी, ये स्प्रे ड्राइड का एक और वो होता है कि ये जो हमारे लिक्विड मटेरियल होते हैं ना, जो सॉल्यूशंस होते हैं, स्लरीज होते हैं, उनको ड्राई करने के लिए यूज है। सिलेबस में नहीं है, बट लिख सकते हो। वैसे एग्जिट में भी नहीं आएगा शायद, हमारी सिलेबस में नहीं है, बट इम्पोर्टेंट हो जाएगा। और क्या बोला था मैं तुमको? ड्रम ड्राइड बताऊंगी बोला ना। तो एक स्प्रे ड्राइड का तो ये पॉइंट हो गया कि लिक्विड वाले के लिए होता है। ड्रम ड्राइड में क्या होता है? एक ड्रम का शेप का होता है, सो कॉमन। उसके बाहर पर हम क्या करते हैं, उस ड्रम पे ड्राइड करते हैं। लाइक कोई भी हमारा जो भी वो होगा प्रोडक्ट होगा जिसको हमने ड्राई करना होगा, तो वो जो ड्रम होता है वो हॉट ड्रम होता है। उसके बाहर से हम कोई भी चीज़ उस पर क्या करते हैं, एक कोटिंग सी लगाते हैं, तो क्या होता है, रैपिड इवेपोरेशन होता है और एक जो सॉलिड फिल्म की लेयर होती है वो बच जाती है। यही है तुम्हारे ड्राइंग में, 2 ही चीज़ें थी। कंडेंसर के ऊपर एक रेक्टेंगल और सर्कल में रिमूव कर सकते हैं। अरे कैसा ही क्यों बना लो, कंडेंसर के ऊपर से तुम्हारा वैक्यूम लगाओ, कंडेंसर के नीचे से भी तुम दूसरी साइड से भी वैक्यूम लगा सकते हो। बस वो है कि तुम्हारी मशीनरी है, वो कोई भी चीज़ कहीं पे भी लगी हुई हो सकती है। काम करना चाहिए, काम करना चाहिए वो।